आज मुख्य जो प्रेस वार्ता करने का था, जो बेगूसराय नगर निगम में दो वाहन फड़ा हैं। एक बड़ी वाहन फड़ा जो रेलवे स्टेशन के सामने, एक छोटी वाहन फड़ा जो रतनपुर वार्ड नंबर 20 में है। तो उसके नाम पे बंदोबस्ती होता है। तो पिछले बार बड़ी वाहन पड़ाव का 1,42,00,000 रुपया में बंदोबस्ती हुआ, 1,42,25,000 और 63 लाख रुपया 15,000 में छोटी वाहन पड़ाव का एक ही व्यक्ति के द्वारा सफलतम बोली लगाया गया। लेकिन वो मुकुल कुमार जो व्यक्ति था, जो दोनों बस पड़ाव में प्रथम आया, तो छोटी वाहन पड़ाव का उसने बंदोबस्ती नहीं लिया, उसके लिए वो पैसा जमा नहीं किया। उसके बावजूद भी उसे बड़ी वाहन पड़ाव दे दिया गया वसूली के लिए। बाद में उसे काली सूची में डाल दिया गया 2 दिन के बाद। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति उसी कार्यालय में काली सूची में डालने का मतलब होता है कि कहीं भी उसको कम नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को, तो फिर उसी कार्यालय में वो लगातार 1 साल तक पैसा कैसे वसूली करता रहा, मैं ये नगर आयुक्त से पूछना चाहता हूँ। दूसरा बात है, जो वही व्यक्ति लगभग 50 लाख रुपया अभी तक जमा नहीं किया, तो 50 लाख रुपया का राजस्व कहाँ नहीं हुआ? ये नगर निगम की उदासीनता के कारण या नगर आयुक्त की उदासीनता के कारण? दूसरा, जब इस बार फिर बंदोबस्ती हुआ, तो जो 1,42,00,000 रुपये का बंदोबस्ती पिछले बार हुआ, तो उसको आनन फानन में और नगर आयुक्त की मिली भगत से नगर आयुक्त नजराना लेके मात्र 1 करोड़ में उसको बंदोबस्ती दे दिए। बंदोबस्ती का 4 डेट निर्धारित था, 8 से लेकर 24 तक में। तो 8 तारीख को ही आनन फानन में वो बंदोबस्ती क्यों किया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। वहाँ जो बंदोबस्ती दूसरे जो बंदोबस्तर थे, जो डाक में भाग लेना चाहते थे, उन्हें अगर रोका गया तो फिर उसी दिन उसको कैंसिल करके अगले डेट में उनको आने की अनुमति मिलनी चाहिए था। लेकिन अगले को आने की अनुमति नहीं दिया गया और ये मिली भगत था, और मिली भगत के कारण फिर 50 लाख का नुकसान हुआ। जो छोटी वाहन पड़ाव 35 लाख में पिछले बार डाक हुआ, इस बार मात्र 8 लाख में डाक कर दिया गया। तो यही है जो कुल मिला के लगभग 1.5 से 2 करोड़ का इसमें गड़बड़ी है वाहन पड़ाव में। तो मैं प्रधान सचिव से मिला था इस मुद्दे पर, और फिर मैं प्रधान सचिव से मिलूंगा। जो पिछले जो बंदोबस्तर था उसके द्वारा जो 50 लाख रुपया जमा नहीं करवाया गया, इसके लिए कौन दोषी है? बंदोबस्ती कैसे हुआ नहीं हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन उसके द्वारा जो 50 लाख रुपया जमा नहीं करवाया गया, और ऐसे बहुत सारे हैं। जो पिछले बार शौचालय का भी यही स्थिति है, जिसको भी शौचालय के लिए एग्रीमेंट किया गया वो भी पैसा नहीं जमा किया, उस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ नगर आयुक्त से, जो कितनी गड़बड़ी की गई है एक बार वो बता दें लोगों के बीच आके, या अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो यो भी बता दें। जो 50 लाख रुपया पिछला और इस बार का लगभग 1 करोड़ रुपया, ये कहाँ गया और इसके लिए कौन दोषी है? आज इसी पर प्रेस वार्ता। सर, लगातार आप धरातल पे आके लोगों की आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ों को उठा रहे हैं क्या? और सुनने में ये भी आया है कि आप धरना प्रदर्शन भी करने वाले, धरना पर बैठने वाले भी हैं। क्या लगता है आने वाले समय में ये जो आपकी आवाज़ है इसको सुना जाएगा, इसमें बदलाव आएगा? नहीं, हमने आज तक जब भी प्रेस वार्ता रखा या जिस भी मुद्दा को मैंने उठाया, वो आज तक गलत नहीं उठाया, वो सही हुआ है। और आज भी बेगूसराय की एक एक जनता को परेशानी है। ये खुद मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि मैं भी रतनपुर से जब आता हूँ मार्केट तो हेमड़ा चौक होके आता हूँ, तो लगातार परेशान हूँ। मैं भी जब हर हर महादेव चौक जाता हूँ तो जीडी कॉलेज के पीछे से जाता हूँ तो परेशान रहता हूँ। लेकिन मेरे परेशानी के साथ साथ बेगूसराय नगर निगम की आवाम परेशान है, और मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरा ये कर्तव्य है, जो अगर कहीं गड़बड़ी है, अगर लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस बात को उठाना, उस बात को लोगों के बीच रखना, उस बात को मीडिया के जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके बीच रखना, ये मेरा अपना अधिकार है, ये मेरा कर्तव्य है, और इस काम को मैं बखूबी करता हूँ। इसके लिए अगर किसी को परेशानी है तो मैं क्या करूँ?
तो आप लोगों ने देखा और साथ ही साथ सुना भी है, लगातार यह लोगों की आवाज़ों को जो बुलंद कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ों को जो धरातल पे उठा रहे हैं। आने वाले समय में देखना है हम लोगों को कि क्या इसमें बदलाव आता है। जो हम लोगों की जो इच्छा है, हम लोगों की जो मांग है, क्या वह पूरा हो पाता है या नहीं। चलिए, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बेगूसराय की तमाम जनता की जो मांग है उसको आप धरातल पे आके उसकी आवाज़ों में जो बुलंद कर रहे हैं और साथ दे के जो आप खुद उसमें मांग कर रहे हैं। चलिए, आपको भी बेगूसराय की तमाम जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए, जल्दी से कर ले। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दर्शकों का 25% उसको तत्काल जमा करना पड़ता है। और छोटी बस पड़ाव का है जो आपको जितना में बोली लगाए सभी पैसा एक बार आपको जमा करना होगा, तभी आपकी बंदोबस्ती मान्य होगी, अन्यथा नहीं मान्य होगी। तो जब वो 63 लाख का बोली लगाया लेकिन वो 63 लाख रुपया जमा नहीं किया तो उसका बंदोबस्ती रद्द हो गया। सेकेंड पार्टी को कहा गया, सेकेंड पार्टी भी उस बंदोबस्ती को जो बोली लगाया था उससे भाग गया। तो फिर छोटी बस पड़ाव की बंदोबस्ती हुई और अंत में 35 लाख रुपया में उसका बंदोबस्ती हुआ। तो जो बंदोबस्ती 63 लाख में होना था, 63,15,000 में, वो आ गया 35,51,000 पर, यानी लगभग 28 लाख का घाटा नगर निगम को हुआ। आनन फानन में वो मुकुल कुमार को जो 63 लाख रुपया जब नहीं जमा किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। ब्लैक लिस्टेड किया गया उसको 23 तारीख को उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया कार्यालय के द्वारा। उसके बाद भी वो छोटी बस पड़ाव का पैसा नहीं जमा किया, इसलिए उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, काली सूची में डाला गया। लेकिन वही आदमी लगातार बड़ी बस पड़ाव में वसूली करता रहा और वसूली करते करते जब लास्ट दिसंबर आया तो फिर वो पैसा नहीं जमा किया। 3 महीना का जो पैसा उसको जमा करना था 31 मार्च गुजर गया और आज के भी डेट में 50 लाख रुपया उसने जमा नहीं किया, 50 लाख रुपया। और इस बार जब बंदोबस्ती हुई तो जो पिछले बार 1,42,00,000 रुपये का था, तो इस बार नगर आयुक्त मिली भगत से मात्र 1 करोड़ में बंदोबस्ती करवाया पैसा लेके। और जो डाक बक्ता और भाग लेना चाहता था उसको भाग लेने से रोक दिया गया, उसको भाग लेने नहीं दिया गया। जबकि 4 डेटेड निकला हुआ था और 4 डेटेड में को कैंसिल करते हुए एक ही 8 तारीख को ही वो उसको सबको सफल घोषित कर दिया। जो भाई जो आए आए, जो नहीं आए उसको भी हम। तो इसके मेरा ये कहना है जो नगर आयुक्त के कारण नगर निगम को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। एक तो क्षति हुआ जो 50 लाख रुपया अभी तक जमा नहीं हुआ। जो काली सूची में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज था उसको किस आधार पर पूरे 1 साल तक पैसा वसूलने का छूट दिया गया, जो आदमी खुद काली सूची में है। और इस बार भी जिसको बंदोबस्ती दिया गया है उस पर भी पहले से पैसा बाकी था, तो वो आनन फानन में पैसा जमा किया और उसके नाम से फिर बंदोबस्ती किया गया है। जो 1.5 करोड़ में बंदोबस्ती होना था उस 1 करोड़ में कैसे हुआ? अगर बंदोबस्त 8 तारीख को नहीं आया तो 3-4 डेट और होना था, तो दूसरा डेट देखा जाता, तीसरा, और जब कोई नहीं उसमें भाग लेता तो फिर 1 करोड़ क्या जो भी उसका जमा सुरक्षित राशि था उस पर डाक हो सकता था। तो मेरा यही कहना है जो नगर आयुक्त के द्वारा जानबूझकर 2017-18 से लेके और 2022-23 के इस बस पड़ाव में बहुत बड़ा घपला किया गया है। और वो जानबूझकर वो जो राशि है जो 50 लाख का पिछले बंदोबस्त दर के यहाँ और इस बार जो 50 लाख कम में दिया गया है, तो इसमें उनको पैसा दिया गया और उनके मिली भगत से ही ये बंदोबस्ती जो 1.5 करोड़ का था वो 1 करोड़ में दिया गया। आनंद नाम का एक लड़का आया तो उसको वही था, मंगा दिया।
तो 2017-18 से लगातार बस पड़ाव में ये गड़बड़ी हो रहा है और इस बार तो 1 करोड़ रुपये का घाटा है। किधर है? ताजा घाटा 1 करोड़। 1 करोड़। हम बात किए तो बोले कि अनहेल्दी हो गया था पिछले बार, इसको हेल्दी किया गया है। हाँ, अनहेल्दी हो गया था, इसके चलते वसूली नहीं हुआ, डिपार्टमेंट से कराते हैं, देखते करते हैं, हो नहीं पाता है। इस बार हेल्दी हुआ है, हम बात किए तो अब हेल्दी तो यही न हुआ जो पिछले बार 1 करोड़ 42 लाख में था। हाँ, 1 करोड़ में हो गया तो हेल्दी हो गया। अनहेल्दी और हेल्दी 2 करोड़ में होता तब न होता। ये तो जानबूझकर एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया और बाकी जो भाग लेना चाह रहे थे उसे रोक दिया गया। और इतना क्या कहते हैं, आनंद फानन में जब 3 डेटेड बाकी था उसके बाद भी उसी दिन फाइनल कर देना, कहीं ना कहीं ये मिली भगत है नगर आयुक्त का। जो प्रावधान है कि 3 डेट 4 डेट रखिए है अपडेट है ना। 8 तारीख को ही फाइनल हुआ है, जबकि वैकल्पिक था 10 तारीख, 21 तारीख और 24 तारीख। 8, 10, 21, 24 को किया जा सकता था। हाँ, 10 को किया जाता था, 21 को किया और 24 को, लेकिन आनंद फानन में 8 को ही फाइनल कर दिया गया। 4 डेट में होता है। 4 डेट 8, 10, 21, 24। हाँ अप्रैल हाँ। मार्च में। हाँ, मार्च में 8 मार्च। और जो भी बंदोबस्ती लेता है ना, उसको है जो लास्ट पैसा जो जमा है उसको दिसंबर में जमा करना है। तो जब दिसंबर में नहीं जमा किया गया, मार्च तक का पैसा है पूरा 31 मार्च तक का पैसा, तो उसको तो वहाँ से उसी समय उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सबने हटा देना चाहिए था जब हाँ, बंद 3 करवा। महीना नगर निगम वसूल था अपना। हाँ, तो 3 महीना ये वाला मैं बताऊं ना, इस करते हम बोले 1 करोड़ 42 लाख। पिछला बार हाँ, कच्चा बोले 1 करोड़ 42 लाख 25 हजार। 25,000। ये बोले 21-22। हाँ, 21-22 में 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ, अच्छा, ये जो है 1 करोड़ 42 लाख 25 हजार बोले, इहम न इम कितना का मैंने अभी लगभग 48 लाख वसूली कम हुआ, 48 लाख रुपया जमा ही नहीं किया 48 लाख बाकी है इसमें। हाँ, लास्ट 3 महीना लगभग 50 लाख रुपया, 48 तो है, लगभग 50 लाख रुपया उसके द्वारा जमा ही नहीं किया गया।